नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पटरी व्यापारियों द्वारा कल माल रोड पर दुकान लगाए जाने और शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए आज उप जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में गांधी चौक से झूलाघर तक फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के साथ ही पुलिस, होमगार्ड और पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इस मौके पर उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पटरी व्यापारियों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है और माल रोड को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाएगी तो पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भासी ने कहा कि माल रोड को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त रखा जाएगा और न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए पटरी व्यापारियों को वहां पर दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। इसके लिए नगर पालिका और पुलिस का सहयोग लिया जाएगा। हमें सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारे यहाँ नगर पालिका और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की थी मॉल रोड को अतिक्रमण मुक्त करने की, तो कुछ जो हमारे फड़ व्यापारी है, हमें सूचना मिली कि वो जबरदस्ती जो है कल बैठने का प्रयास करना चाह रहे। तो हम इसी के माध्यम से, फ्लैग मार्च के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि मॉल रोड अतिक्रमण मुक्त था और वैसी तरह मुक्त रहेगा। और जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक पिटीशन दायर हुई है अभी इसी मॉल रोड पे फड़ व्यापारियों द्वारा, उसमें भी उनको कोई राहत नहीं दी है। उच्च न्यायालय द्वारा भी बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि अभी नहीं बैठने देना मॉल रोड पे। तो उसी क्रम में ये आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और ये सभी जो कल अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी अराजक वो तत्व या कृत्य करेंगे, तो उनके ऊपर बिल्कुल कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए अगर उनको गिरफ्तार करना होगा तुरंत तत्काल गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखे, मसूरी में पर्यटकों का सीजन 4 शुरू हो गया है, तो पर्यटकों के समक्ष भी हमारी खराब छवि जाएगी। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसके लिए हमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी, एक्स्ट्रा पुलिस बल और हमारी जितनी भी शहर की जो पुलिस है, प्रशासन, पालिका, सभी एकजुट खड़ी है कि मसूरी में अतिक्रमण मुक्त और इसकी जो शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। नहीं, बिल्कुल जो भी करना है वो कानून के दायरे में रह के, जो भी उनको करने की इच्छा है वो कर सकते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन कानून के दायरे में, कानून पे शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए जो आवश्यक कठोर कदम होगा हम बिल्कुल उठाने को तैयार है। जैसा कि माननीय न्यायालय ने भी उन्हें बैठने की अनुमति नहीं दी है, केवल जवाब मांगा, जो जवाब हम देंगे। और तो अगर जैसे माननीय न्यायालय के जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसके उपरांत होगा, तब तक हमारी मॉल रोड पे कोई भी फड़ व्यवसाय नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट रहेगा और ये स्पष्ट रूप से हम इसको अनुपालन इसका कराएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है गरीबों की आवाज जो है आगे तक बढ़ाते हैं। इसका आज जो हमारी मीटिंग थी, इसका मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारी जो इन नगर पालिका वालों की जो मीटिंग हुई है परसों, वो किसी एजेंडा में इन्होंने जब हमको उठाया था, वहां से नगर रेडी पटरी से जब इन्होंने उठाया था, तो वहां का एजेंडा नहीं था कि इन्होंने ना हमको नोटिस दिया रेडी पटरी वालों को और ना ही इन्होंने कहीं हमें कोई सूचना दी है। फिर हमने जो है जब इन्होंने वहां से हमको हटा दिया तो हम उच्च न्यायालय के शरण में गए। उच्च न्यायालय शरण में जाने के बाद कल हमने एक बाइट दी। एक बाइट देने के बावजूद आज जो है नगर पालिका द्वारा माल रोड पे बेंचेस लगने लग गए। तो जब हमारे उच्च न्यायालय में वो चल रहा है, हमारा जो वो चल रहा है उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तो इन्होंने किस उसमें अब ये कहते हैं कि इन्होंने जो परसों इनकी जो मीटिंग हुई है, तो इन्होंने 50 ईयर उसके कुछ बोलते हैं कि उसके अंतर्गत इन्होंने जो है UR-15 के अंतर्गत इन्होंने जो है जो हमारी एमडीडीए पार्किंग है उसमें जो है इन्होंने जो है वेंडिंग जोन का जो है प्रस्ताव पास कर दिया। अरे भाई, एक तो पहली मसूरी में पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है मसूरी में, गतिविधियां कुछ नहीं। आज 13-14 महीना हो गया अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी ने तो इस माल रोड के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं है। अब तुम जो है वेंडर जोन वहां बनाते तो ये जाम जाएगा कहां? तो अगर वहां पे वेंडर जोन बनता है तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और रही बात हमारे वेंडिंग जोन की, तो हम कल से माल रोड पे दुकानें लगा रहे हैं। हम 11 बजे सब शहीद स्थल पे खड़े होंगे, अपने शहीदों को नमन करते हुए यहां से हम दुकानें लगाने जाएंगे। उसके बाद जो है 6 बजे हमारा जो है पिक्चर पैलेस से लेकर और लाइब्रेरी चौक तक मशाल जुलूस निकलेगा, जिसमें कि शासन प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। अगर इसमें कल कोई भी कुछ होता है तो पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो नगर पालिका और शासन प्रशासन की होगी। उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, उच्च न्यायालय ने 4 हफ्तों में इनसे जवाब मांगा है। अब जब उच्च न्यायालय ने इनको 4 हफ्ते में जवाब मांगा है तो इन्होंने किस वजह से आज बेंचेस लगाई वहां पे, हम नगर पालिका से पूछना चाहते हैं। जब उच्च न्यायालय
आपसे सवाल का जवाब पूछ रहे हैं, तो आपको आज जो है बेंचेस लगाने की ऐसी जरूरत क्या पड़ी? किस टेंडर में आपने उसको पास किया, कौन से टेंडर में पास किया? आज जितने भी इनके जो बोर्ड मीटिंगें हुई है, उन बोर्ड मीटिंगों की कॉपी हमारे पास है, हम उन कॉपी को लेकर उस न्यायालय के शरण में जाएंगे। किसी में वो नहीं है कि ये बेंचेस वहां पे किसी उसमें लगा हुआ। आज ऐसे आपातकालीन में तुमको बेंचेस लगाने पड़ी मार रोड पे। साल भर से ये लोग हाथ जोड़ जोड़ के थक गए हैं कि हमारी दुकानें लगा दो, हमारी दुकानें लगा दो। आज जो बच्चे जिन बच्चों के हाथों में कॉपी कलम होने चाहिए थे, वो बच्चे आज घर में बैठे हुए हैं। घर में जो है दूध के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसे, कमरे के किराए देने के लिए पैसे नहीं है। आखिर में नगर पालिका चाहती क्या यहाँ मसूरी में गरीब नहीं रहना चाहिए? अरे पहले तो इनका नारा था कि हम गरीबी हटाएंगे, पर ये तो गरीबों को हटा रहे हैं यहाँ से। ये कहाँ का वो है? ये आखिर ये मसूरी का ये क्या संदेश देना चाहते हैं नगर पालिका? हम सब एकजुट हो चुके हैं, जो ऊपर बैठे हुए थे वो भी सब लोग हमारे साथ आ चुके हैं, और वो भी वहां पे बहुत परेशान है। वहां पे जो है वहां पे कोई काम नहीं चलता है, क्योंकि वहां पे 24 घंटा जो है आवाजाही, जो जाम का वहां पे वो है, वो जाम के अभाव से उनका वहां पे भी कोई काम नहीं है। वो बेचारे भी बहुत परेशान है। जो पटरी व्यवसायियों का मुद्दा है वो विगत कई महीनों से और मैं कहूँगा कई सालों से चल रहा है, और इसमें नगर पालिका ने, प्रशासन ने, पुलिस ने नियमानुसार जो है टीवीसी का गठन किया, और विगत 6 माह में ये पूरी कार्रवाई चली। और उसके बाद जो है जो निर्धारित प्रक्रिया है मानकों के अनुसार और सरकारी आदेशों के अनुसार, उनके तहत जो मॉल रोड है उसको नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया। और आप भी देख रहे हैं पिछले ही दिनों में कितना ट्रैफिक जैम और कितना जो है टूरिस्ट की भीड़ इतनी ज़्यादा रही है कि मॉल रोड पे चलने की भी जगह नहीं है। और इसीलिए इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मॉल रोड को नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया था। और मैं आपके माध्यम से जनता को भी, सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि जो समिति है उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक रिट भी दायर की गई थी, जिसमें समिति द्वारा प्रार्थना की गई थी कि जब तक इस केस का जो है निस्तारण नहीं होता है, तब तक जो वेंडर्स हैं उनको मॉल रोड पर बैठने की अनुमति दी जाए। उसको भी माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसको जो है ये अनुमति देने से मना कर दिया था। तो हमारा यही अनुरोध है समिति से कि जो कानून के दायरे में रह करके अपना कार्य करें, और जो माननीय न्यायालय के निर्देश हैं उनका अनुपालन करें। और इसके अतिरिक्त यदि समिति हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसके द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का कार्य किया जाता है या सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी वो आने वाले दिन में या जब भी इस तरह की कोई घटना देखने को मिलती है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कठोर कार्रवाई भी करने से नगर पालिका और प्रशासन पीछे नहीं हटेगा। देखिए, फ्लैग मार्च का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं जो पिछला वीकेंड गया है उसमें कितनी भारी मात्रा में टूरिस्ट है। आज फ्लैग मार्च के दौरान भी मुझे लगता है जितनी स्थानीय जनता है उससे ज़्यादा टूरिस्ट मॉल रोड पर मौजूद है। तो किसी को भी अराजकता फैलाने का और कोई ऐसा मैसेज, मसूरी की छवि खराब करने का कोई मैसेज देने का यदि कोई कृत्य कर रहा है तो उनके लिए ये एक तरीके से वार्निंग है कि प्रशासन और नगर पालिका, पुलिस प्रशासन सब मुस्तैद है। ऐसा कोई भी कार्य, कोई समिति या कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे पालिका की, जिससे हमारी मसूरी शहर की छवि। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा मैं आप सभी को कि आप लोग यहाँ पर आए। पिछले कई दशकों से रेडी पट्टी का ये धरना प्रदर्शन, प्रार्थना पत्र देना, एसडीएम के पास जाना, नगर पालिका के पास जाना, उनसे इस रूप में अपने लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए जो उनकी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसके संदर्भ उनको याद करवाना कि भाई हम यहाँ पिछले कई दशकों से, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठी हुई है और हम यहाँ लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे ही नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर प्रथम नागरिक बन के आती है मीरा सकलानी जी, उन्होंने यहाँ पर हबड़ तबड़ में एक टीबीसी कमेटी बनाते हैं। उस टीबीसी कमेटी पता नहीं किसके कहने पर उन लोगों ने बनाई, जिसमें पूरे पटरी व्यापारी इसके कोई मतलब जानकारी नहीं ली गई। अपनी एक टीबीसी गठित करके और सीधा एक निर्णय उन्होंने सुना दिया कि आप लोगों को यहाँ से पटरी से हटा के आपको एक अलग व्यवस्था आपके लिए की जाएगी। उससे पहले उन लोगों के चुनाव के दौरान उनके जो वादे थे उन्होंने ये सब बताया था मैं पटरी व्यवसायियों को कि भाई आप लोगों के लिए अलग से एक वेंडर जोन की व्यवस्था नगर पालिका कर रही है। ये सिर्फ बातें इन लोगों की रह गई है। तो दर की ठोकरें खाने के बाद आज यहाँ पर बेचारे जितने भी रेडी पटरी वाले लोग हैं उनको कम से कम 8 से 9 महीने हो गया। रोजी रोटी का संकट गहराता हुआ चला जा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी फीस कहाँ से हो पाएगी। अब माहौल आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि मसूरी का माहौल क्या है। तो नगर पालिका जो अध्यक्ष है उन्होंने जनता के साथ बहुत छल किया है, झूठ बोला है, गरीब लोगों को प्रताड़ित किया है। उन्होंने बिना वेंडिंग जोन के लोगों को हटा दिया गया है। जब ये सारी व्यवस्था करने में इनका पूरा रोल है, उनके साथ और लोग भी मिले हुए हैं, ईओ साहब भी है और एसडीएम मसूरी भी है।
उनका वो भी इसमें मेरे अगर व्यक्तिगत अगर सुझाव देखेंगे इसमें तो एसडीएम मसूरी इसमें दोषी है, क्योंकि आप यहाँ के उप जिला अधिकारी हैं, आप मजिस्ट्रेट भी हैं, आपने बिना वेंडिंग जोन के किसके बहकाव में आकर, आपने किसके दबाव में आकर आपने ये सब निर्णय लिया कि जो गरीब लोग हैं यहाँ पर जो वेंडिंग जोन के से ना बैठा करके आपने जो रेडी पटरी के माध्यम से जो अपना व्यवसाय करते हैं बिना अतिक्रमण के, कि सुबह आए अपना दुकानदारी के, शाम को अपना सामान लपेटा चले गए, तो ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता नहीं है। अतिक्रमण तो अब इन लोगों ने शुरू कर दिया, वहां पर इन लोगों ने बैरिकेड लगा दिए और ऊपर से आपने वहां टेबल कुर्सियां लगा दी है। तो टेबल कुर्सियां किसके दबाव में आप लोग लगा रहे हैं? क्या आपने कोई ऐसा कोई टेंडर वहां पे जारी किया है या कोई नगर पालिका में आपने कोई प्रस्ताव पारित किया? ये सब चल क्या रहा है? ये तो गुंडागर्दी वाली एक डिक्टेटरशिप जो नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी में स्थापित हुई है, और इसको आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि भाई ऐसी महिला भी होती है जिसको किसी परिवार की कोई चिंता नहीं है, इसे सिर्फ अपना देखना है, और जो रसूखदार लोग जो यहाँ मसूरी में रहते हैं उनके बारे में उनको सोचना देखना है, रोजी रोटी कैसे चले, बस इनका ये काम रह गया। गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सर इसमें मेरा ये कहना कि ट्रैफिक व्यवस्था का मसूरी का हाल आप देख रहे होंगे, नीचे कुटार गेट से वैली ब्रिज का मामला देख लो, 6 महीने से लगातार वहां पर आवाज आई है। 6 महीने पहले ये घटना त्रासद जो आई थी, पुल टूटा था, तब से लेकर आज तक मसूरी में सीजन शुरू होने वाला है, वो वैली ब्रिज देखो वहां पर जब उसके ऊपर गाड़ियां चलती ना, जैसे ढोल नगाड़े बजते ना, तो ऐसा सिस्टम उसका हो गया है। और मसूरी से जाने वाली जो गाड़ियां हैं उसका कम से 3 से 4 किलोमीटर, कल की डेट में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, नीतीश भाई जो हमारे प्रेस में है, आप लोगों ने सभी पत्रकार भाइयों ने वहां की वीडियो बनाई है कि भाई अगर किसी आदमी को अगर देहरादून जाना हो तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, रास्ते में दम तोड़ देगा। ये व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी ने आज तक क्या किया मसूरी विकास के लिए? 15 सालों से आप सत्ता में हैं, तो आपने मसूरी के लिए क्या किया? आज तक आपने ट्रैफिक व्यवस्था अगर सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे तो मसूरी का क्या विकास कहाँ करेंगे? वैसे यहाँ मसूरी का हाल देख लीजिए, जहां पर रेडी पटरी वाले लोग जो बैठते थे वहां पर आप लोगों की ट्रैफिक की जो गाड़ियां खड़ी है, स्कूटियां खड़ी है, बेतरतीब कहीं पर स्कूटियां, रेंटल स्कूटियां खड़ी है, शासन प्रशासन मसूरी का पुलिस विभाग क्या कर रहा है? इसमें इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या? उनको चाहिए था कि अगर कोई ऐसी गाड़ियां जिनके पास इनकी लाइसेंस चेक करने चाहिए स्कूटी वालों के, और जो अनियंत्रित होकर ये जो गाड़ियां चला रहे हैं, माल रोड पे भी चला रहे हैं और बाहर भी चला रहे हैं, वहां पर किस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था की है? तो ये लोग शासन प्रशासन की जिनकी नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास तो जो पर्याप्त रूप से जब पार्किंग है ही नहीं, तो उस पार्किंग के ऊपर भी आप लोगों ने क्या इन वेंडर जोनों को वहां बैठाएंगे? मतलब ये आप करना चाह रहे हैं कि कल के दिन वो जो जिनको लीज पे वो जो पार्किंग मिली हुई है गरीब मजदूर लोगों को, उनका जो वेंडिंग जोन के माध्यम से आप रेडी पटरी वालों को वहां बैठाना चाह रहे हैं, आप उनके आपस में जूतम पत्रम हो और पुलिस आए वहां पर 107 में चालान करे और आपका क्लियर रास्ता ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाए। तो ये लोग इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर करना चाह रहे हैं। इनके पास कोई प्री प्लान है ही नहीं। अगर जनता इतनी सारी यहाँ मसूरी में पब्लिक रहती है, सीनियर सिटीजन भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, बुद्धिजीवी लोग भी है, उनसे आप क्यों नहीं राय लेते हैं कि मसूरी में ट्रैफिक रूट क्या होना चाहिए, यहाँ की सुविधा के अनुसार यहाँ पर ट्रैफिक किस प्रकार से चलना चाहिए? तो आपने उनसे राय लेनी थी, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके 4 चहेते हैं, आपने उन्हीं के साथ अपनी बातचीतें करनी है, जिनको आपने फायदा पहुंचाने की सोच रखी है, आपने उनके लिए काम करना है, बाकी जाए बाढ़ में। इस प्रकार की व्यवस्था मसूरी में चलने वाली नहीं है। इसका हम घोर विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। या तो आप लोग ये सारी व्यवस्था सुधार लो, चाहे वो रेडी पटरी का मामला हो, चाहे कोई भी ऐसा मामला हो। हर काम के लिए अगर हमें हाई कोर्ट नैनीताल अगर देखना पड़ेगा ना, तो कोई बात नहीं, फिर आपको हम सुप्रीम कोर्ट भी दिखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कोई कोर्ट होती है, तो हम छोड़ने वालों में से नहीं। इसलिए व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, मसूरी शासन प्रशासन की है। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ।